गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई या कांस्टेबल की, तो बिल्कुल उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में ग्रुप डी के लिए जो है विशेषकर, क्योंकि इनको पता होगा बिल्कुल एग्जाम में जो है करंट अफेयर से प्रश्न जो है बन रहे हैं ज़्यादातर, तो बिल्कुल वो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है बेहतरीन हो सकते हैं। इसमें लोग कुल बात करेंगे 15 एमसीक्यू के बारे में, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्वत दिवस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत जो है, इसकी घोषणा की बात कर लेते हैं तो 2002 में जो है इसकी घोषणा जो है सबसे पहले की गई थी। और ये जो है घोषणा करने वाले की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद तो संयुक्त जो है राष्ट्र के द्वारा जो है घोषणा की गई थी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और वहीं से जो है पर्वत को बचाने के लिए जो है यह दिवस क्या है मनाया जाता है, संरक्षण के लिए मनाया जाता है। सेकंड है कि निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। सामुदायिक जो है रेडियो स्टेशन की बात की जा रही है, कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसे जो है लॉन्च किया है गया है अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस प्रश्न को पहले भी कराया जा चुका है। रेडियो का नाम जो है रेडियो दिरांग है। क्या है? तो रेडियो जो है दिरांग जो है नाम है, ध्यान रखिएगा रेडियो दिरांग, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दिरांग। और ये जो है आपको 88 पॉइंट जो है 4 एफएम पे जो है बिल्कुल सुनने को मिलेगा। इसको जो है शुरू किया गया है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है संवाद को मजबूत किया जा सके, इस उद्देश्य से इसे बिल्कुल लॉन्च किया गया है। ये नंबर कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्देश किया गया है या निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में बात की जा रही है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण जो है निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो कुल जो है 30% जो है आरक्षण की बात की गई है। तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे टाइम जो है मैगनीज द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो किसे जो है टाइम मैगनीज के द्वारा, मैगजीन के द्वारा जो है सीईओ द ईयर ऑफ द चुना गया 2025 का। तो ये ध्यान रखिएगा चुना गया है किसको, तो बिल्कुल नील मोहन को चुना गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और इनके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है, ये हैं कौन, तो ये जो है यूट्यूब के जो है सीईओ हैं और इन्हीं को चुना गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक जल निकायों पुनर्जीवित जल संचयन प्रणाली को मजबूत करने के लिए पुनरुत्थान पहल की गई है। तो जो पुनरुत्थान पहल जो है शुरू की गई है, जो पारंपरिक जल निकाय था उनको पुनर्जीवित करने के लिए, तो यह जो है किया गया है नागालैंड में। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट यहाँ पे होगा। और नागालैंड की राजधानी की बात कर लेते तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कोहिमा जो है क्या है, इसकी राजधानी है। बिहार की बात करेंगे तो पटना आपको बिल्कुल ध्यान होगा। और असम की बात कर लेते हैं तो दिसपुर क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट नंबर है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी की कौन सी जयंती 10 दिसंबर 2025 को मनाई गई। तो किसकी जो है मनाई गई है, तो श्री राजगोपालाचारी की। और कौन सी मनाई गई है, यह क्वेश्चन हमारा है। तो यह ध्यान रखिएगा 147वीं है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इनका जन्म जो है 10 दिसंबर 1800 जो है 78 को हुआ था। तो ये डेट भी आप ध्यान रखें श्री गोपालाचारी के बारे में। और ये भारत के जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। 7 नंबर कहता है निम्न में से किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराइचुंग महोत्सव मनाया गया। तो यह जो है किस राज्य में मनाया गया है, तो असम में मनाया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और असम की राजधानी बिल्कुल आपको पता होगी क्या है, तो दिसपुर जो है राजधानी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आपको बताया गया है कि भोपाल जो है इसकी क्या है, राजधानी है। बिहार की बिल्कुल बात की गई है, पटना राजधानी है। और तमिलनाडु की हम लोग बातें कर लेते हैं तो चेन्नई जो है इसकी राजधानी है। 8 नंबर है कि निम्न में से किस शहर में इंडिया एआई मिशन और आईआईटी मद्रास द्वारा ग्लोबल एआई सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
ये जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चेन्नई बिल्कुल कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल आपको पता होगा कि तमिलनाडु में जो है ये लोकेटेड है और यहीं पे जो है आयोजित होने वाला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में बात करें कब होगा, ध्यान रखिएगा 15 से लेके जो है 20 फरवरी को जो है ये आयोजित होने वाला है, बिल्कुल 2026 में। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। 9 की बात करेंगे तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है ध्यान रखिएगा किया गया है बिहार के द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए ध्यान रखिए क्यों बनाया जा रहा है, ताकि महिलाओं को जो है आत्मरक्षा का जो है प्रशिक्षण दिया जा सके और वो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए इसे घोषणा जो है इसकी की गई है। साथ में राजधानी बिल्कुल बिहार की बताई गई पटना है, मध्य प्रदेश का जो है भोपाल है, तमिलनाडु का चेन्नई और असम का दिसपुर। तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा। 3 नंबर है कि निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जिसने बैन लगा दिया, अगर कोई 16 साल से कम उम्र का है तो वह सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता है। तो ये बैन जो है किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। साथ में यहाँ पे चलिए राजधानी भी हम लोग जो है प्रत्येक जो है राज्य का देख लेते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी जो है सियोल है। क्या है? सियोल राजधानी है। कनाडा की अगर हम बात करेंगे तो ओटावा, कनाडा का ओटावा बिल्कुल आप ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पे बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो कैनबरा जो है क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ये लिखा हुआ है। और न्यूजीलैंड की बात अगर हम करेंगे तो वेलिंगटन, वेलिंगटन क्या है, तो इसकी राजधानी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका 79वां स्थापना 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया है? तो 79वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी स्थापना हुई थी कब। तो बिल्कुल 11 जो है दिसंबर को स्थापना की गई थी, 11 जो है दिसंबर को। और सन की बात करेंगे तो 1946 को जो है स्थापना की गई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर? बिल्कुल न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। तो बी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? दीपावली, गरबा, छठ पूजा और पोंगल, इसमें से किसको जो है शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है दीपावली को। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 13 कहता है हाल ही में आंद्रेज बाबीस को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंद्रेज बाबीस। तो ये जो है ध्यान रखिएगा नियुक्त हुए हैं चेक गणराज्य के। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चेक गणराज्य की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो पराग जो है क्या है, इसकी राजधानी है, बिल्कुल प्राग। इटली की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल रोम आपको ध्यान होना चाहिए। और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो बर्न जो है इसकी राजधानी है। स्लोवाकिया की बात कर लेते हैं तो क्या है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो है ब्रातिस्लावा। ठीक है, ब्रातिस्लावा जो है इसकी क्या है, राजधानी है। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अथव जिन्हें बाबा अथव भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाबा अथव भी इन्हें कहा गया है। तो जिनका निधन कब हुआ है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें इनको, इनके निधन की अगर बात करते हैं तो 8 दिसंबर को जो है निधन हुआ है इनका, बिल्कुल सोमवार का जो है दिन था। अगर हम लोग बात करें तो सोमवार को निधन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो पुणे में। कहाँ पे, तो बिल्कुल पुणे में जो है इनका क्या है, तो निधन जो है हो चुका है। और ये थे कौन, तो महाराष्ट्र के जो है, कहाँ के हैं ये, बिल्कुल ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के जो है ये हैं। और महाराष्ट्र के जो है सामाजिक और जो है मजदूर जो है आंदोलन के नेता के रूप में जो है ये जाने जाते थे, जिनका निधन हो गया है 8 दिसंबर को। अगला प्रश्न कहता है पशु कल्याण कार्य के लिए किस श्रेणी को वैश्विक मानवीय पुरस्कार मिला है? तो यह जो है दिया गया है स्टेट एनिमल केयर यानी कि सड़क सुरक्षा देखभाल को। तो सी ऑप्शन राइट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल बता दीजिएगा, और साथ में लाइक और साथ में जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा जो है कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।